ये वही देश है जहां गर्मियों में कई कई हफ्तों तक रात ही नहीं होती और सर्दियों में कुछ इलाकों में सूरज महीनों तक दिखाई नहीं देता। यहाँ एक ऐसी तिजोरी मौजूद है जिसमें पूरी दुनिया के लाखों बीज सुरक्षित रखे गए हैं, ताकि अगर कभी धरती पर कोई बड़ी तबाही आ जाए तो खेती दोबारा से शुरू करी जा सके। इस देश में दुनिया की सबसे लंबी रोड टनलों में से एक है, जहां सफर करते हुए रंग बिरंगी लाइट्स और खास डिजाइन बनाए गए हैं ताकि ड्राइवर को नींद ना आए। यहाँ एक ऐसा शहर भी है जिसका नाम सुनकर शायद आप हंस पड़ें। इसे हेल यानी नरक कहा जाता है, लेकिन मजेदार बात यह है कि सर्दियों में ये जगह सचमुच बर्फ से पूरी तरह से जम जाती है। यहाँ की जेलें देखकर आपको लगेगा जैसे किसी शानदार होटल या फिर हॉस्टल में आ गए हों। कैदियों को अच्छी शिक्षा, नौकरी की ट्रेनिंग और नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया जाता है, क्योंकि यहाँ सजा से ज्यादा इंसान को बदलने पर भरोसा होता है। इस देश में पानी इतना साफ और शुद्ध है कि ज्यादातर लोग सीधे नल से पानी पीते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि कई जगह पेट्रोल पंप ढूंढना भी मुश्किल होता है। और यहाँ के लोग जब शहर की भागदौड़ से थक जाते हैं तो अपने छोटे छोटे लकड़ी के कैबिनों में चले जाते हैं, जहाँ सिर्फ जंगल, पहाड़ और सन्नाटा रहता है। लेकिन सबसे जादुई नजारा तब देखने को मिलता है जब रात के अंधेरे में पूरा आसमान हरी, बैंगनी और नीली रोशनी से भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद कोई शो दिखा रही हो। इतना ही नहीं, इस देश की समुद्री तट रेखा इतनी ज्यादा लंबी है कि अगर इसके सभी फ्योर्ड्स और द्वीपों को जोड़ दिया जाए तो इसकी लंबाई लाखों किलोमीटर तक जाती है। यहाँ दुनिया की सबसे खूबसूरत ट्रेन यात्राओं में से भी एक होती है, जहाँ हर मोड़ पर झरने, बर्फीले पहाड़ और गहरी घाटियाँ आपका स्वागत करती हैं। दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत देश है नॉर्वे। नॉर्वे उत्तरी यूरोप में बसा एक बहुत ही खूबसूरत और विकसित देश है। इसके पूर्व दिशा में स्वीडन है, उत्तर पूर्व में फिनलैंड और रूस, जबकि इसकी पश्चिमी सीमा विशाल अटलांटिक महासागर से मिलती है। यही वजह है कि यहाँ आपको एक तरफ बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देंगे तो दूसरी तरफ दुनिया के सबसे खूबसूरत फ्योर्ड्स और समुद्र तट। अब अगर बात करें नोबेल प्राइज की, तो इतने छोटे से देश ने भी दुनिया पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। नॉर्वे के वैज्ञानिकों, लेखकों, अर्थशास्त्रियों और शांति के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने अब तक 14 बार नोबेल प्राइज अपने नाम किया है। दोस्तों, शिक्षा और रिसर्च के मामले में भी नॉर्वे दुनिया के सबसे आगे रहने वाले देशों में से एक है। यहाँ बच्चों को सिर्फ किताबें रटाई नहीं जाती, बल्कि उन्हें सवाल पूछना, नई चीजें बनाना और खुद से सोचना सिखाया जाता है। स्कूलों में कोडिंग, पर्यावरण, लोकतंत्र, टीम वर्क और प्रैक्टिकल लर्निंग पर बहुत जोर दिया जाता है। यही वजह है कि नॉर्वे की साक्षरता दर 100% है और यहाँ ज्यादातर लोग एक नहीं बल्कि 2 या 3 भाषाएं जानते हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ सरकारी विश्वविद्यालयों में लंबे समय तक उच्च शिक्षा लगभग फ्री है। इसीलिए अच्छी पढ़ाई सिर्फ अमीर लोगों तक सीमित नहीं है। लेकिन नॉर्वे हमेशा से इतना आजाद और ताकतवर देश नहीं था। लगभग 400 सालों तक ये डेनमार्क के शासन में रहा। इसके बाद ये स्वीडन के साथ एक संघ का हिस्सा बना और आखिरकार साल 1905 में नॉर्वे ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आज़ादी हासिल करी। तभी से ये एक संवैधानिक राजशाही यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। यहाँ राजा तो है, लेकिन देश संविधान और लोकतंत्र के अनुसार चलता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजी जर्मनी ने नॉर्वे पर हमले किए, तब इस छोटे से देश ने अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया। हालांकि आखिरकार जर्मनी ने कब्जा कर ही लिया, लेकिन नॉर्वे का प्रतिरोध आंदोलन इतना मजबूत था कि आज भी उसकी बहादुरी इतिहास में याद करी जाती है। एक और दिलचस्प बात शायद आप नहीं जानते होंगे, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार हर साल सिर्फ नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, जबकि भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र के बाकी नोबेल पुरस्कार स्वीडन देश में दिए जाते हैं। ये परंपरा खुद अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार आज भी निभाई जाती है। अब बात करते हैं नॉर्वे की दौलत और अमीरी की।
आबादी सिर्फ यहाँ 55 लाख है, लेकिन ये दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे ऊंची आयों में से एक है। लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुविधाएं लगभग पूरी तरह सरकारी व्यवस्था से मिलती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतना छोटा सा देश इतना अमीर कैसे बना? इसका सबसे बड़ा कारण है उत्तरी सागर के नीचे छिपा तेल और प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार। जब 1960 के दशक में यहाँ तेल की खोज हुई, तब नॉर्वे ने सिर्फ उसे बेचकर पैसा खर्च नहीं किया, बल्कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए उस कमाई का एक बड़ा हिस्सा एक खास सरकारी निवेश फंड में जमा करना शुरू किया। आज ये फंड दुनिया का सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड बन चुका है। इसकी कुल संपत्ति इतनी ज्यादा है कि इसकी कीमत कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। इस फंड का मकसद सिर्फ आज के लोगों को अमीर बनाना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखना है। साल 1624 में आज की नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पर ऐसी विनाशकारी आग लगी कि शहर का ज्यादातर हिस्सा राख में बदल गया। उस समय नॉर्वे डेनमार्क के शासन में था। इसके बाद डेनमार्क नॉर्वे के राजा क्रिश्चियन IV ने शहर को दोबारा बसाने का फैसला किया। उन्होंने इसे पहले से भी ज्यादा मजबूत और बेहतर तरीके से बनवाया। और अपने नाम पर इस शहर का नाम क्रिस्टियानिया रख दिया। लगभग 300 साल तक ये शहर क्रिस्टियानिया नाम से ही जाना जाता रहा। लेकिन साल 1925 में लोगों की इच्छा पर इसका पुराना नाम ओस्लो फिर से वापस रख दिया गया। आज ओस्लो शहर दुनिया के सबसे आधुनिक, साफ सुथरे और पर्यावरण के अनुकूल शहरों में से एक है। यहाँ की इमारतों में आधुनिक डिजाइन और प्राकृतिक सुंदरता का ऐसा मेल देखने को मिलता है जो बहुत कम नजर आता है। शानदार म्यूजियम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी, वाटर फ्रंट और हरियाली इस शहर को और भी खास बनाती है। ओस्लो शहर की सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप सुबह बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर स्कीइंग कर सकते हैं और कुछ ही घंटों बाद समंदर किनारे बैठकर धूप का मजा लेते हुए कॉफी पी सकते हैं। दुनिया में बहुत कम राजधानी ऐसे शहर हैं जहां पर इस तरह की जिंदगी देखने को मिलती है। अब चलते हैं नॉर्वे की एक ऐसी जगह पर जिसे देखकर हर कोई हैरान होता है। ये है ट्रोलटुंगा यानी राक्षस की जीभ। ये विशाल चट्टान लगभग 700 मीटर गहरी घाटी के ऊपर हवा में निकली हुई दिखाई देती है। नीचे गहरी खाई, सामने बर्फ से ढके पहाड़ और बीच में ये पतली सी चट्टान। ऐसा नजारा शायद ही कहीं और देखने को मिले। लेकिन यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ट्रोलटुंगा तक जाने के लिए 27 से 28 किलोमीटर की कठिन ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जिसमें आने जाने में 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। इसीलिए यहाँ पहुंचकर ली गई एक तस्वीर भी किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं मानी जाती। अब बात करते हैं इस देश के आकार और आबादी की। नॉर्वे का क्षेत्रफल लगभग 3,85,000 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन यहाँ की आबादी सिर्फ 55 लाख है। यानी पूरे देश में इतनी जगह है कि कई इलाकों में आपको कई किलोमीटर तक इंसान देखने को नहीं मिलेंगे। अब चलते हैं उस जगह पर जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी फैंटेसी फिल्म का सेट हो। ये है लोफोटन द्वीप। ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीला समंदर, लाल रंग के लकड़ी के घर और चारों तरफ फैली शांत प्रकृति। हर दृश्य एक पेंटिंग की तरह लगता है। ये द्वीप आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है। गर्मियों के दौरान यहाँ कई हफ्तों तक सूरज डूबता ही नहीं। रात के 2 या 3 बजे भी पूरा आसमान रोशनी से भरा रहता है। आप चाहे आधी रात को समंदर के किनारे टहलें या फिर पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाएं, हर तरफ दिन जैसा उजाला मिलता है। अब आपके सामने है प्रेकिस्टेलॉन, जिसे पूरी दुनिया पल्पिट रॉक के नाम से जानती है। ये एक विशाल चट्टान है जो 600 मीटर की ऊंचाई पर बिना किसी सहारे के सीधी खड़ी है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इसका ऊपर का हिस्सा बिल्कुल सपाट है, मानो किसी इंसान ने इसे काट कर बनाया हो। लेकिन सच ये है कि इसे प्रकृति ने लाखों साल पहले ग्लेशियरों की ताकत से ये आकार दिया था। हर साल दुनिया भर से लाखों लोग इस चट्टान तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर की ट्रैकिंग करते हैं। रास्ते में कभी पत्थरों से भरे हरे पहाड़ मिलते हैं तो कभी शांत झीलें और घने जंगल। लेकिन जैसे ही लोग इस चट्टान के किनारे पहुंचते हैं, उनके सामने ऐसा नजारा खुलता है
जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाते। तो दोस्तों, अगर आपको नॉर्वे देश की हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें